कौन बचाएगा मुझे मुझसे? कौन बचाएगा लैंडफॉर्म जी? वेलकम टू द बीइंग। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज ऑफ सोल्स। ये चैनल मैंने न्यू ओपन किया है। बस मैंने कर दिया और मैंने सोचा कुछ और था और ला मैं इसमें कुछ और रही हूँ। फ़िलहाल आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अब इस चैनल पे स्ट्रेट नहीं आएगा, वंशन ही आएगा। एंड मैंने फर्स्ट स्टोरी इसमें हॉरर डाली है। इस स्टोरी का नाम है द ब्लैक शैडो। और गाइस, क्योंकि मेरे पास 2 चैनल हैं और मेरे पास टाइम की कमी पड़ती है, इसलिए मैं इसमें चैप्टर बाय चैप्टर ही लेके आऊँगी। ये स्टोरी ऑनगोइंग है, मैं इसे लिख रही हूँ, तो ये चैप्टर बाय चैप्टर ही आएगा। ये इस स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसमें गैप ना रहूँ। यानी कि हो सकता है कि चैप्टर्स डेली आएँ और अगर डेली नहीं आया तो 1-1 दिन के गैप में चैप्टर्स आएँगे। और अगर कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई तो ही मैं गैप करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो डियर्स, और हाँ, इस वाले चैनल पे ज़्यादातर हॉरर स्टोरी ही आएँगी। ये नहीं है कि सिर्फ़ हॉरर ही आएँगी, कभी-कभी कुछ और भी आ जाएगा, बट ज़्यादातर मैं इसमें हॉरर लाया करूँगी जो कि चैप्टर्स में होगा। तो आप सभी एन्जॉय कीजिएगा और बहुत ही धैर्य के साथ सुनिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा कर सकूँ और आप लोगों को अगर पसंद आता है तो ज़रूर मेरे न्यू चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट करके तो ज़रूर ही बताइएगा कि आप सभी को ये कैसा लग रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द ब्लैक शैडो। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। रातें कभी सोती नहीं, बेचैन यहाँ की सड़कों पर कारों की लाइट्स और बारिश की बूंदों की आवाज़ और दूर से आती ट्रेन की सीटी, ये सब मिलाकर एक अजीब सा माहौल बनाया करती हैं। लेकिन विंग के लिए ये सब जैसे रोज़ का ही था। वो अपनी एक छोटे से कमरे वाले अपार्टमेंट में बैठा हुआ था जो शहर के एक पुराने इलाके में था। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी पीली और कमज़ोर थी। टेबल पर कुछ इंस्टेंट नूडल्स का कटोरा था और उनमें से अभी भी भाप उठ रही थी। वहीं वीन ने फोर्क से नूडल्स लपेटे और अपने मुंह में डाले, फिर फ़ोन की तरफ देखा। विंग की उम्र इस वक्त 28 साल की थी। उसके बाल लंबे और काले थे। कभी-कभी पोनीटेल में वो अपने बालों को बांध लेता था और कभी खुले छोड़ देता था। आज वो अपने खुले बालों में था और उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसके होठों पर वही पुरानी शरारत से भरी हुई मुस्कान थी। वो एक फ्रीलांस घोस्ट हंटर था। मतलब लोग उसे बुलाते थे जब उनके घर में कुछ अजीब होने लगता था। ज़्यादातर सभी केस नकली होते थे। पुरानी पाइप में आवाज़ें, पड़ोसी की चालाकी या बस एक डर, यही सब विंग को ज़्यादातर देखने को मिलता था। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी थे जो विंग की रातों की नींद को उड़ा देते थे। जैसे वो केस जब वो 15 साल का था और उसकी माँ की मौत हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि एक रात अचानक से उनके कमरे में आग लग गई थी और विन की माँ चीखती हुई उसमें जलकर मर गई थी। विन की मॉम की मौत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हुई थी। उसकी माँ जब उस आग में जल रही थी और वो बहुत ही बुरी तरीके से चीख रही थी, तो उसकी चीखें विन के कानों में पड़ रही थी।
जिससे उसकी रूह कांप रही थी। सब चीज़ हो जाने के बाद पुलिस आई थी और उसने सारी जांच पड़ताल की थी, लेकिन फिर पुलिस ने कह दिया था कि ये एक हादसा है। लेकिन वीइंग को ये बात अच्छे से पता था कि वो एक हादसा नहीं, कुछ और था, और वो काम किसी और का नहीं, एक साए का था। तभी से ही विंग भूतों की दुनिया में उतर गया और अपनी एक दुनिया यहाँ बसा ली। वो नहीं चाहता था कि जिस तरीके से विंग की माँ उनका शिकार बनी है, कोई और उनका शिकार बने। विंग का काम यही था कि अगर कोई इंसान ऐसी एनर्जी से पीड़ित है, यानी कि बुरी ताकतों से परेशान है, तो विंग उन्हें मदद करता था और उनसे छुटकारा दिलाने में वो सफल भी होता था। लेकिन ज़्यादातर केसेस में विंग को बस नाकामी ही मिलती थी, क्योंकि वहाँ भूत नहीं हुआ करते थे, वहाँ बस लोगों का डर हुआ करता था। विंग ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक से फ़ोन बजा। विंग ने अपने नूडल्स खाना बंद किया और उस फ़ोन को देखा। फ़ोन की स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। विंग ने फ़ोन उठाया। उसके मुंह में अभी भी नूडल्स भरे पड़े थे और विंग ने अपने नूडल्स से भरे हुए मुंह से ही बात की। विंग ने कहा, हेलो, विंग बोल रहा हूँ। भूत भगाने, जादू टोने हटाने या बस डरावनी कहानी सुनाने का काम करता हूँ। तो बोलिए, आपको क्या चाहिए? विंग की बात को सुनकर दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक सन्नाटा ही रहा। फिर दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, गहरी, ठंडी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा साफ आवाज़। दूसरी तरफ के शख्स ने कहा, मिस्टर विंग, मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरे विला में कुछ गड़बड़ है। विंग ने अपना नूडल्स निकला और सीधा होकर बैठ गया और बोला, गड़बड़? मतलब आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए। तभी जो दूसरी तरफ का इंसान था उसने बोला, रात को लगभग 3 बजे के आसपास मुझे एक वुमेन की रोने की आवाज़ आती है। आवाज़ पूरे विला में गूंजती है। मैंने सिक्योरिटी कैमरा लगवाए हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नज़र नहीं आता। कभी कभी मेरे बेडरूम में एक साया नज़र आता है। उसके लंबे काले बाल होते हैं और वो एक औरत है। उसके कपड़े सफ़ेद होते हैं। वो मुझे देखती है और फिर मेरे आँखों के सामने ही वो गायब हो जाती है। जो इंसान ये सारी बातें बोल रहा था, उसकी आवाज़ में कोई डर नहीं था, बस एक तरह की थकान थी, जैसे वो आदमी रोज़ ये सब झेल रहा था। तभी विंग ने कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। आप अपना नाम बताइए। और ये सब पूछते वक्त ही विंग ने अपना पुराना नोटबुक खोल लिया था और पेन पकड़ लिया था। विंग चुप था। वो सोच रहा था कि ये सामने वाला कब अपना नाम बताए कि तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मेरा नाम लैन वांगजी है। ये नाम सुनकर विंग की भौहें ऊपर चढ़ गई। लैन वांगजी, लाउड रिसेसेस, लैंड कंपनी का सीईओ, शहर की सबसे अमीर और सबसे मिस्टीरियस फैमिली। न्यूज़ में आते रहते हैं ये, और बिजनेस डील्स, चैरिटीज़, लेकिन पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं आता न्यूज़ में। तभी विंग ने कहा, ओहो मिस्टर लैन, खुद वो भी मेरे पास। यकीन मानिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एड्रेस भेज दीजिए, कल सुबह 11 बजे मैं पहुंच जाऊंगा।
बिल्कुल टाइम में। और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात से ही शुरू करो। क्या तुम ये कर सकते हो? लैन वांगजी की आवाज़ में हल्की सी जल्दबाजी थी। विंग ये सुनकर मुस्कुराया और कहा, अरे वाह, आपको इतना डर लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, चलो मैं अभी पैकिंग करता हूँ, लेकिन मैं चार्जेस डबल लूँगा रातों के लिए। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पैसे की कोई समस्या नहीं है। और इतना कहकर वांगजी ने फ़ोन रख दिया। विंग की तो लॉटरी लग गई थी, क्योंकि लैन फैमिली का हायर उसके पास आया था। तो विंग ने सोच लिया था कि वो तो बहुत अच्छे से पैसे ऐंठेगा, लेकिन इससे पहले पता लगाना ज़रूरी था कि वाकई ही लैन फैमिली में कुछ गड़बड़ है या ये भी बस एक अफवाह है। अब अगले दिन सुबह लगभग 10:45 के आसपास, यानी कि 10:45 पर विंग अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर निकला। उसके बैग में उसके सारे गैजेट्स थे। EMF मीटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करते थे, EVP रिकॉर्डर, जो भूतों की आवाज़ को कैप्चर करता था, थर्मल कैमरा, नमक और कुछ ताबीज़ जो उसकी माँ ने उसे दिए थे। लैन वांगजी का विला शहर से बाहर था। वांगजी का मैंशन काफ़ी हाईएस्ट इलाके में था। विंग वांगजी के विला में पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही वो उस विला के गेट में पहुंचा, वहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने विंग को रोक लिया और उनसे पूछने लगे। एक ने पूछा, मास्टर वेई, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपका यहाँ क्या काम है? तभी विंग ने कहा, हाँ जी, मुझे मिस्टर लैन ने बुलवाया है, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आया हूँ। तभी सिक्योरिटी ने कहा, रुकिए, हमें पूछना पड़ेगा। तभी विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल, पूछ लीजिए। और फिर एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर गया और वो कुछ मिनट बाद आया और उसने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से कहा, हाँ उन्हें जाने दो, उनका अपॉइंटमेंट है। इस बात पर विंग ने स्माइल किया और अपने सामने खड़े गार्ड को कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मुझे मिस्टर लैन ने बुलाया है, उन्होंने ही पर्सनली मुझे कॉल किया था। तभी सामने वाले गार्ड ने कहा, आई एम रियली सॉरी मिस्टर वी, आप जा सकते हैं। तभी विंग जाने ही वाला था कि वो रुका और दूसरे गार्ड को पलट के देखा और बोला, तुम्हारे ऊपर तो किसी ने काला जादू नहीं किया ना, जो तुमने मुझे रोका? तभी वो गार्ड, उसके माथे पे पसीना आ गया और उसने कहा, नहीं नहीं मिस्टर वे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी विंग ने कहा, अगर तुम्हें कुछ भी महसूस हो तो मेरा नंबर तो तुम्हारे पास है ना, या दूँ मैं तुम्हें? तभी गार्ड ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास आपका नंबर है, मैं आपको तुरंत ही कॉल कर लूँगा, आप टेंशन ना लीजिए। और फिर विंग ने हाँ में सिर हिलाया और वो उस मैंशन के अंदर घुस गया। जैसे ही विंग घुसा, तभी दूसरा वाला सिक्योरिटी गार्ड आया और उसने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इससे इतना डर क्यों गए? तभी उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि मास्टर वे कौन सी बला है, और पता नहीं वो लैन मैंशन में आ तो गए हैं, अब वो यहाँ कौन सा तूफान मचाएंगे। तभी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, ऐसा क्या, सच में ये कोई आफत की पुड़िया है? तभी पहले वाले सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, आफत की पुड़िया, पूरा का पूरा यही आफत है। ये कहकर वो दोनों बात करने लगे थे। अब विंग, उसने अपना मोटरसाइकिल एक जगह पार्क किया और वो ठुमकते ठुमकते लैन विला के अंदर घुसा। अंदर घुसते ही विंग को ऐसा लगा जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। विला पुरानी थी, ऐसा लग रहा था जैसे 1920 की दशक की हो, पूरा का पूरा पुराना स्टाइल, सफ़ेद दीवारें, लकड़ी के बड़े दरवाजे
और चारों तरफ घना बगीचा, फूलों की खुशबू आ रही थी। वो भी नॉर्मल फूल नहीं, खास तरीके के डार्क रेड रोज जो बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। और उसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि अगर एक रेड रोज किसी कमरे में बंद हो फिर भी उसकी महक पूरे घर में आएगी। इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग उस रेड डार्क रोज की स्मेल होती है, जो विंग बहुत अच्छे से उस स्मेल को फील कर पा रहा था, क्योंकि विंग ने काफ़ी समय के बाद उस डार्क रेड रोज की स्मेल को फील किया था, जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग को रोज की स्मेल तो अच्छी लग ही रही थी, लेकिन जब वो उस रोज की स्मेल को और फील कर रहा था, तभी उसे एक अजीब सी स्मेल महसूस हुई। नीचे मिट्टी से एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जैसे जैसे उस मिट्टी में कोई लाश हो। विंग को बहुत अजीब लगा, क्योंकि मिट्टी तो बिल्कुल क्लियर लग रही थी, और वो बदबू उस डार्क रेड रोज की खुशबू को कम कर रही थी, या ये कह सकते हैं कि वो उस खुशबू को मिटा रही थी। विंग वहां से जाना चाहता था, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पैर को किसने जकड़ रखा है। धीरे धीरे विंग की आंखें बंद होने लगी, और हम देखते हैं कि अचानक से वो डार्क रेड रोज पूरी तरीके से ब्लैक रोज में बदल चुके हैं, और उस मिट्टी से जहाँ से वो सड़ी सी स्मेल आ रही थी, वहाँ से काले कलर का साया निकलता है, जिसके ढेर सारे हाथ थे, और वो हाथ विंग को जकड़ रहे थे। कुछ हाथ विंग के पैरों से लिपट गए, कुछ उसके हाथों को पकड़ रहे थे, और कुछ उसकी कमर को। विंग का मुंह खुला हुआ था, और वो अपने मुंह से कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। तभी एक हाथ वो सीधा विंग के मुंह के अंदर जाने वाला था कि तभी अचानक से किसी ने विंग को धक्का दिया, और विंग होश में आ गया। विंग सीधा जाकर जमीन पे गिरा, और देखते ही देखते वो सारे हाथ वापस से मिट्टी के अंदर चले गए, और वो रेड रोज वो वापस से डार्क रेड रोज में बदल गए, जो ब्लैक कलर के हो गए थे। विंग जब गिरा तो उसे चोट आई, और वो होश में आ गया, और विंग इधर उधर देखने लगा। हाँ, ये क्या, मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, मैं जमीन में क्या कर रहा हूँ। विंग को कुछ भी याद नहीं था कि अभी इस वक्त उसके साथ क्या हुआ है। विंग पूरी तरीके से अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन अब वो स्मेल आना बंद हो चुकी थी। विंग ने खुद को संभाला, उसका सिर भारी महसूस हो रहा था उसे। वो इधर उधर देखने लगा, और विंग की नजर फिर से उसी मिट्टी पे गई, और उन डार्क रेड रोजेस पे गई, जो बिल्कुल अब नॉर्मल लग रहे थे, और डार्क रेड रोज की खुशबू से वो पूरा बगीचा फिर से महक रहा था। तभी विंग ने सोचा, अभी तो यहाँ पर अजीब सी स्मेल आ रही थी ना, फिर अचानक से वापस से रोजेस की स्मेल कैसे आने लगी। विंग ये सब सोच रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि विंग के पीछे एक बहुत बड़ा काला साया खड़ा हुआ है, लेकिन विंग इससे अनजान था। तभी विंग को कुछ एहसास हुआ, और हम देखते हैं कि वो काला साया विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन विंग वो पलटता है, और वो साया वहां से गायब हो चुका था। तभी विंग ने बुदबुदाया, ये क्या है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। क्या वाकई में कोई था, या मेरा वहम था।
फिलहाल मुझे क्या करना है, मुझे जो करना है वो तो मुझे अंदर जाके करना है। विंग ये सब सोच रहा था। विंग ने इस बात को कैजुअली लिया था और विंग वापस से लैन विला के मेन डोर की तरफ जाने लगा था। विंग जा तो रहा था कि तभी हम देखते हैं अचानक से विंग जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर काला धुआं निकलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ आग लगी है, लेकिन आग कहीं दिख नहीं रही थी। था तो सिर्फ काला धुआं जो तेजी से निकल रहा था, जिसे विंग देख नहीं पा रहा था। लेकिन हम उस धुएं के अंदर दो बड़ी बड़ी लाल आंखें देखते हैं जो गुस्से में विंग को घूर रहा था। और तभी हम उस साय की आवाज सुनते हैं जो गुस्से में बोल रहा था, तूने यहाँ आकर गलती कर दी वीर होशियार। तुझे क्या लगता है कि तू उस लैंड पांचे को बचा पाएगा? आज तक ये कोई नहीं कर पाया, तो तू क्या करेगा? मैं लैंड वांची के साथ साथ तुझे भी बर्बाद कर दूंगा, वो भी बहुत बुरे तरीके से। फिर तुम दोनों को मुझसे आखिरकार बचाएगा कौन? बस इंतजार कर और देख मैं कैसे लैंड वांची के साथ साथ तुझे भी बर्बाद करता हूँ। लैंड वांची, तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। हम देखते हैं कि वो परछाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में विंग को घूर रही थी कि तभी अचानक से विंग रुका। उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई घूर रहा हो और विंग पीछे पलटा तो विंग ने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और जो चीज़ हमने देखी वो पलक झपकते ही गायब हो चुकी थी। विंग को तो पता ही नहीं था कि वहाँ कुछ है। विंग ने फिर इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया और वो वापस से मेन डोर की तरफ चला गया और वो चीज़, वो साया गायब हो चुकी थी। वो इस तरीके से गायब हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ था ही नहीं। वहीं विंग, उसे उस विला का मेन डोर मिल गया था और वो उस तरफ जा रहा था कि तभी विंग ने देखा कि मेन डोर पर कोई खड़ा हुआ है और वो और कोई नहीं, लैन वांगची था। लैन वांगची, उसका कद लंबा था, शायद वो 6 फुट 2 इंच का होगा। उसने खूबसूरत सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी, उसकी आस्तीन ऊपर तक मुड़ी हुई थी। उसने काली पैंट पहन रखी थी और साथ ही चश्मा लगाया हुआ था। उसके बाल साइड में सेट थे और वांगची का चेहरा इतना शांत और सुंदर लग रहा था कि विंग एक सेकंड के लिए वहाँ पर रुक गया था। विंग अपने सामने खड़े लैन वांगची को देख रहा था। वांगची की आंखें गहरी और काली थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस आंखों में कोई राज छुपा है, कोई बहुत ही गहरा और काला राज। विंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर वे। लैन वांगची ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा,
तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया होगा। ये इसका फर्स्ट चैप्टर है एंड इसका सेकंड चैप्टर बहुत ही जल्दी आएगा। मुझे नहीं पता ये स्टोरी कितनी लॉन्ग होगी या फिर कितनी शॉर्ट होगी। ये मेरे लिखने के ऊपर डिपेंड करता है और साथ ही आप सभी के कमेंट्स के ऊपर भी कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो दिल खोल कर कमेंट कीजिएगा और मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये स्टोरी धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे और चैनल को बहुत ही जल्दी ही सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और अपने कमेंट्स से मेरे इस चैनल को भर देंगे। मुझे बताएंगे कि आप सभी को ये कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं हम इसके अगले चैप्टर में, जो कि बहुत जल्दी आएगा। बाय गाइस।